खान टीवीएस घोसी के प्रोप्राइटर सरफराज खान यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता दिनों डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम के शेरी मजमूआ सराबे दश्ते इम्कां के इजरा की तकरीब सर इकबाल पब्लिक स्कूल मऊ में मुनक़िद हुई। इस तकरीब का एहतमाम उर्दू पढ़ाओ तहरीक मऊ ने किया और सदारत मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ डॉक्टर शकील अहमद ने फरमाई। अपने सदारती खिताब में सदर प्रोग्राम ने उर्दू शेर व अदब की फ़िक्री व फ़न्नी खुसूसियात पर तबसरा करते हुए कहा कि उर्दू किताबों की अशात इस ज़बान की मकबूलियत की अलामत है। उर्दू शायरी में गुज़रते वक्त के साथ नई नई जिहतें तलाशी जा रही हैं। जदीद इस्तिआरों और अलामतों के साथ शायरी को वसअत दी जा रही है, जिसकी मिसाल इम्तियाज़ नदीम की गज़लें हैं। उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ नदीम फ़िक्री एतबार से दिगर मौजूदा शोरा से मुख्तलिफ हैं और यह उनकी कादरुल कलामी की मिसाल है। मेहमान खुसूसी शहर चेयरमैन मोहम्मद पालकी ने अदबी प्रोग्राम के इनेकाद पर इजहार मसरत करते हुए उर्दू को फ़न्नी और इल्मी एतबार से वसी करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने इम्तियाज़ नदीम के साथ अपने देरीना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उनकी संजीदा गुफ्तगू और मतानत को काबिल तवज्जो बताया। मेहमान एजाज़ी साबिक चेयरमैन अरशद जमाल ने इम्तियाज़ नदीम के इल्मी सफ़र में हम सफ़र होने का जिक्र करते हुए बताया कि डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम जितने ज़हीन तालीमी दौर में थे, अपने शेरी मैदान में उससे कम नहीं हैं। उनकी शायरी में कुछ ऐसे तलमीही इशारे हैं जिन्हें समझने के लिए गौर व फिक्र की ज़रूरत है। उर्दू पढ़ाओ तहरीक के कन्वीनर और सर इकबाल पब्लिक स्कूल के मैनेजर मोहम्मद उज़ैर गिरहस्त ने सराबे दश्ते इम्कां के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम की उर्दू ज़बान व अदब के तईं पेश की जाने वाली खिदमात के बारे में सताइश करते हुए कहा कि डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम इस अहद के एक बहुत ही संजीदा शायर की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम की शेरी, फ़न्नी और इल्मी सलाहियत की गम्माज़ है सराबे दश्ते इम्कां। मारूफ सहाफ़ी, शायर व नक्काद अमीर हमज़ा आज़मी ने उर्दू को सिन्फ मुखालिफ की सफ़ों में दाखिल करने पर ज़ोर देते हुए प्रोग्राम में मौजूद मस्तूरात का सताइशी अंदाज में ज़िक्र किया और उसे तकरीब की कामयाबी के साथ साथ डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम की मकबूलियत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि उर्दू औरतों, माओं और बहनों के ज़रिए ज़्यादा मजबूती के साथ वसअत पा सकती है। इस सिलसिले में उर्दू पढ़ाओ तहरीक और सर इकबाल पब्लिक स्कूल की काविशों को सराहा। डॉक्टर रफ़ीक अशफाक ने सराबे दश्ते इम्कां के मुंतखब अशार के हवालों से डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम की शेरी व फ़न्नी खुसूसियात पर अपने ख़यालात ज़ाहिर किए। डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम ने अपनी बात के हवाले से अपनी गज़लिया शायरी के आगाज़ का जिक्र करते हुए उन असातिज़ाए फ़न का जिक्र अक़ीदत व एहतराम के साथ किया जिन्होंने उनकी शायरी को संवारने और निखारने में रहनुमायाना किरदार अदा किया। इस ज़िम्न में उन्होंने सरदार सफ़ीक, माहिर अब्दुल हई, फ़ैज़ा इब्न फ़ैज़ी और गुमान अंसारी का नाम लेते हुए उनकी अरबियाना शफ़क़त व मोहब्बत का तज़किरा बड़े ही एहतराम से किया। उन्होंने बताया कि शायरी के लिए मवाद व मौज़ूआत इसी समाज से लिए जाते हैं। शायर जिन हालात व वाक़यात का मुशाहिदा करता है, उन्हीं को अपने फ़िक्र व तख्लीक की मदद से अल्फाज का जामा पहनाकर शेर की शक्ल में सामाईन के गोश गुजार करता है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने अशार और उनके पस मंज़र को भी बयान किया। सर इकबाल पब्लिक स्कूल की मुअल्लिमात रुफ़ैदा खातून और मुहतरमा सुंबुल साहबा ने डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम की शेरी व लसानी खूबियों का जिक्र करते हुए उन्हें एक अच्छा शायर, अहशा मुकर्रिर और अशहा मुअल्लिम बताया। नाजरीन, आइए हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं प्रोग्राम में शुरका हजरात। डॉक्टर साहब, आज जो आपकी किताब का रस्म इजरा अमल में आया है सराबे दस्ते इम्कां,
इसको लिखने में आपको कितना वक्त लगा और इसकी क्या खास बात है? 1986 से लेकर 2020 तक ये मुद्दत है इस किताब की। इतना वक्त लगा। ये मेरे महसूसात हैं जो समाज में मैंने देखे, वो महसूस किए, उसे गजल की शक्ल में पेश कर। नई नस्ल को सराबे दस्ते इम्का कितना फायदा पहुंचाएगी उर्दू अदब के ताल्लुक से? जबान और शायरी को समझने में ये मुआविन साबित होगा, समाज को पहचानने में भी ये काम आएगा। आज बड़े फार्म क्या कहना चाहते हैं आप नई नस्ल के लोगों को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? उर्दू को अपने घरों में जिंदा रखें, चाहे जिस भी शक्ल में। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब की किताब सराबे दस्ते इम्का का जो इजरा हुआ है, इस किताब को आपने, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पढ़ा भी होगा, इसमें क्या खास बात है? ये किताब मैंने पढ़ी भी और डॉक्टर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, और मैं चाहता भी था, उन्होंने तस्वीरात लिखने के लिए किया, तो किताब की इब्तदाई सफ़ात में एक मुख्तसर सी मेरी तहरीर भी शामिल है। डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब की शायरी मौजूदा जो शुअरा हैं उनकी शायरी से ज़रा सा हट के है, और कोई भी शायर कई एक हों तो सबकी शायरी एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर साहब चूँकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में सरगर्म रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये उस्ताद हैं, पढ़े लिखे इंसान है, रिसर्च स्कॉलर है बनारस यूनिवर्सिटी में, और अपने घर की जिम्मेदारियाँ जो इनका एक कुंबा था वो सब जिम्मेदारियाँ, तो ऐसा आदमी जिसके बाद तजर्बात बहुत हों उसके बाद कहने के लिए बहुत कुछ होता है। डॉक्टर साहब की खूबी यह है कि इन्होंने तजर्बात बहुत ज़्यादा हासिल किया और उसका निचोड़ अपनी शायरी में। आप देखिए कि 35 साल की शायरी के दरमियान एक शेरी मजमूआ आया, इसका मतलब यह है कि इन्होंने बहुत सारे मामलात को निचोड़ने के बाद एक दो शेर कहे, तो ये एक नुमाया खूबी इनके इस शेरी मजमूए की है, जिसमें गज़लें हैं सराबे दस्ते का। डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब का तालीमी सफ़र काफ़ी तवील है, और डॉक्टर इम्तियाज नदीम साहब के बारे में लोग जानते हैं कि एक बेहतरीन नाजिम भी हैं और शायर भी हैं, और उन्होंने एक किताब जो मंजर-ए-आम पे लाए हैं आज, उसके ज़रिए जो तलबा को पैगाम देना चाहते हैं, तो उस किताब के ज़रिए किस तरीके का पैगाम वो देने की कोशिश किए हैं? इम्तियाज नदीम साहब की ज़िंदगी अपने आप में दूसरों के लिए बहुत बड़ा नमूना है, सबक है। उन्होंने कर्जा पे काम करते हुए, जैसे मऊ के बेशतर जो लोग हैं इसी तरीके से नरी डोरा और कर्जा पे काम करते हुए मेहनत भी करते रहे, पढ़ते भी रहे, और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब की मुशक्क़त उस वक्त बहुत ज़्यादा थी जब इन्होंने रसाला मखज़न इशारिया और अदमी खिदमात के मौजू पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराया, और इसमें मवाद की फराहमी के लिए इनको जो है पटना से लेकर हैदराबाद, दिल्ली, बहुत सारे जगहों पे जाना पड़ा, और वो बड़ा बुनियादी काम था। उसके अलावा डॉक्टर साहब की और भी किताबें रियाजी पे या मदारिस में जो जोग्राफिया पढ़ाई जाती है, कई एक किताबें, डॉक्टर साहब की पहली किताब नहीं है, तहकीकी किताब मकाला जो था रसाला मखज़न और अशारिया और अदबी खिदमात, वो बरसों पहले शाया हो चुका है, 4-6 किताबें और शाया हो चुकी हैं। ये इनकी शायरी की पहली किताब है, गज़लों का मजमूआ है, और इसमें बड़ी सारी नसीहत आमोज़ बातें हैं, ऐसे ऐसे अशार हैं कि हमारे अपने अदबी हल्के के लोग और तलबात के लिए भी इसमें बड़ी सीखने की चीज़ें हैं। गज़लों में वो तमाम चीज़ें हैं जो एक माशरे के लोगों को ज़रूरत होती है, किसी को रंजो गम होता है उसका भी इसमें है, किसी को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे अशार भी उसमें मौजूद हैं। मऊ हमेशा से इल्म अदब के मामले में ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है। यहाँ पे फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी साहब, माहिर अब्दुल हई, सरदार सफ़ीक और बहुत सारे नाम हैं जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या नई नस्लों के लिए डॉक्टर इम्तियाज नदीम उसी कैटेगरी में शामिल होने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब का ये जो शेरी मजमूआ है, ये सिलसिला इंशाल्लाह रुकेगा नहीं, इसलिए कि इनकी शायरी अभी जारी है, और इस शेरी मजमूए के साथ और भी जो इनकी शायरी इंशाल्लाह चंद बरसों में शाया होगी, वो उस रिवायत से जुड़ी हुई है जो फ़ज़ा इब्न फ़ैज़िया जिन हज़रात का आपने नाम लिया, सरदार शफ़ीक और माहिर अब्दुल हई साहब तक, और मैंने इनकी पूरी शायरी पढ़ी है, सराबे दस्ते का पढ़ा है, और माहिर अब्दुल हई साहब का शेरी मजमूआ हरी सुनारी खाक मैंने पढ़ा है। तो इम्तियाज़ नदीम साहब की शायरी की बहुत ज़्यादा क़ुर्बत जो है मुझे माहिर साहब की शायरी से लगती है। माहिर साहब की शायरी में कहीं मायूसी नहीं है, कहीं उदासी नहीं है,
اور امتیاز ندیم صاحب کی شاعری جو ہے وہ بھی حوصلہ دیتی ہے آگے بڑھنے کا، اس کر دکھانے کا حوصلہ دیتی ہے، رونے دھونے یا احتجاج کی شاعری نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے اور اس سے ہماری نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ۔